डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो डिग्री पर बेस्ड है। डिग्री जो कि एडजेक्टिव का एक पार्ट है। आज मैं आपको डिग्री पर बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी उसके टाइप्स होते हैं, सभी चीज़ें ये डिटेल्ड विद एग्जांपल्स समझा रहा हूँ। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगा, जिसमें पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना रहेगा। तो वो एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है फ्रेंड्स आपको, और लास्ट में दी एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं और भी क्वेश्चन जो डिग्री पर बेस्ड रहते हैं वो क्वेश्चंस भी उसमें दे दूंगा एरर फाइंडिंग के, तो आपको सॉल्व करने रहेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स देखिए बोर्ड पर, यहां पर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया है। ये पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड आपकी सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली डिग्री है क्या, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि डिग्री जो है भैया वो बनती है आपके एडजेक्टिव से। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। एडजेक्टिव इज द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वालिफाई एनी नाउन। वे शब्द जो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर बॉय के आगे क्या लगा है भैया, गुड, जो उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है। राइट, आपको एक ट्रिक भी बता दूं मैं, एडजेक्टिव को पहचानने की जो ट्रिक होती है वो होती है कैसा। कैसा से जो भी हिंदी में आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं आपके सामने। कुआं कैसा है, डीप है। पेड़ कैसा है, लॉन्ग है। वॉल कैसी है, वाइट है। वो कैसा है, सैड है। वो क्वेश्चन कैसा है, इजी है। वो कैसा है, गुड है। कैसा है, बैड है। कैसा है, ब्यूटीफुल है। कैसा है, फेमस है। तो कैसा है, कैसी से जो भी आंसर मिलता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। दैट इज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई एनी एडजेक्टिव। नाउ सी, सो एडजेक्टिव उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। राइट, तो ये गुड आपका क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव्स की कुछ फॉर्म्स होती है, इसीलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम भी रखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मतलब इस एडजेक्टिव को हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके तीन कैटेगरीज हो जाती है डिग्री की। पहली होती है आपकी पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। राइट, अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है। मैं पहले आपको पॉजिटिव का यूज बताता हूं, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब कि जहां पर आप सिंपली किसी चीज को बता रहे हो कि वो है। जैसे मैंने कहा दिस वेल इज वेरी डीप, ये कुआं बहुत गहरा है। ठीक है, तो ये जो डीप है आपका, ये आपके पॉजिटिव डिग्री में यूज हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव डिग्री का ऐसा भी हम यूज करते हैं जिसमें इस कुएं को हम उस कुएं से के इक्वली गहरा बता दें। जिसमें मैंने कहा दिस वेल इज एज डीप एज दैट वेल। राइट, दिस वेल इज एज डीप एज दैट वेल, यह कुआं भी उतना ही गहरा है जितना कि वह कुआं। राइट, तो ये जो आपका कंसेप्ट आया एज डीप एज, तो याद रखिएगा एज और एज के बीच में आपका जो डिग्री लगती है वो आपकी पॉजिटिव लगती है। कभी कभी आपको एरर में एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दिस वेल इज एज डीपर एज दैट वेल, और आपसे कहते हैं फाइंड आउट द एरर। सो यू शुड नो बिटवीन एज एंड एज वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। गॉट इट? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो भैया डीप है आपका, ये आपकी जो डिग्री है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री। मतलब पॉजिटिव डिग्री में आप सिंपली किसी नाउन को के बारे में बताते कि वो कैसा है। गॉट इट? उससे आप किसी चीज की कंपैरिजन नहीं करते हैं। हाँ, आप अगर ये कहेंगे कि यह कुआं उस कुएं से ज्यादा गहरा है तो फिर सिचुएशन अलग होगी। राइट, हाँ, इसको आप नेगेटिव भी कर सकते हैं कि ये कुआं उतना गहरा नहीं है जितना कि वो है। तो आप बोलेंगे दिस वेल इज नॉट। याद रखना, नॉट नेगेटिव करते तो ये एस का हो जाता है सो। ठीक है, दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल। जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो याद रखिएगा इसमें आप क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल, यह कुआं उतना गहरा नहीं है जितना कि वह है। मीन्स वो कुआं ज्यादा गहरा है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट याद रखना, जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, उसको आगे लेना है अपने को। अभी देखते हैं हम आगे, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये डीप, लॉन्ग, वाइट, सैड समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे हम लोग चेंज करते हैं वो बता देता हूं। उसके बाद फिर सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। देखिए डीप है तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। ज्यादातर आपको ER और EST लगा मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। तो डीप का हो जाएगा भैया, ये ER लगेगा तो डीपर, और EST लगेगा तो आपका हो जाएगा डीपेस्ट। राइट,
ऐसे देखिए लॉन्ग का LONG लॉन्ग, तो ये हो जाएगा लॉन्गर और ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट, है ना। आगे चलते हैं। वाइट, इसमें ऑलरेडी पहले से ही ई है, तो ये रूल नोट करके लिख लो कि जितने भी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में पहले से ही ई लगा हो उसको आप जब चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो उसमें सिर्फ आपको आर लगाना है बस। तो वाइट तो पहले से लिखा है, आर लगा दो वाइटर, और यहां पर आपको ई तो पहले से लगा है, ST लगाना है, वाइटेस्ट, ये हो गया। अब ये सैड है, रेड है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं जिनमें लास्ट में डी आता है, राइट, उनको डबल कर देते हैं हम लोग। देखो सैडर को इस तरीके से लिखेंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे सैडेस्ट, है ना। ऐसे देखो इजी, अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे मिलेंगे जिनके लास्ट में वाई है और वाई से पहले आपको कोई वॉल आए, तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो आप वाई को हटाकर आई लगाएंगे, इजियर। और ऐसे ही जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका इजीएस्ट, सबसे आसान, है ना। इसके बाद गुड। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे ही चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड, इसका बनेगा बेटर, देखिए पूरा चेंज हो गया। और सुपरलेटिव में बेस्ट। बैड का देखो, बैड का बनेगा वर्स और यहां बनेगा वर्स्ट, सबसे बुरा। बैड का और इल का दोनों का एक जैसा चलता है, याद रखिएगा, बैड एंड इल, वर्स एंड वर्स्ट, राइट। ये इस तरीके से आपका बनता है। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीसिलेबिक होते हैं। अब सबसे पहले तो द टर्म मल्टीसिलेबिक यू शुड नो। मल्टीसिलेबिक मतलब कि ऐसे शब्द जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आते हैं, है ना, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आते हैं। तो जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आ रहे हैं, राइट, उन्हें हम लोग मल्टीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। तो ये वर्ड में देखो कितने सिलेबल, ब्यूटीफुल, टोटल 4 सिलेबल है ना। तो ये मल्टीसिलेबिक वर्ड है और मल्टीसिलेबिक वर्ड में हम लोग पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। ऐसे देखिए फेमस मल्टीसिलेबिक है तो मोर और ये मोस्ट। तो आप लिखेंगे ब्यूटीफुल तो इसका होगा मोर ब्यूटीफुल, आप बोलेंगे फेमस, इसका होगा मोर फेमस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको याद रखना है जितने भी मल्टीसिलेबिक वर्ड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं उनको हम जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो वी यूज मोर एंड मोस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां मोर और यहां पर मोस्ट। इसी तरीके से देखो ये आएगा आपका ब्यूटीफुल और ये आपका आएगा फेमस। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा हो। बिल्कुल जुड़े रहे, बने रहे, जो चीज नहीं समझ में कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। चलिए, सो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो ये थे आपके पॉजिटिव, ये थे कंपैरेटिव, ये थे सुपरलेटिव। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो आपको ये एग्जांपल से ही मैं लेकर चलता हूं। देखिए आप, दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल। वह कुआं उतना गहरा नहीं है, यह कुआं उतना गहरा नहीं है जितना कि वह कुआं है, राइट। और आपको ये सेंटेंस लिख दिया, मान लो पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। और यहां पर इंस्ट्रक्शन में लिख दिया चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आपसे कहा गया कि भैया इसको कौन सी डिग्री में चेंज करो, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके दिखाओ। तो आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है ना। तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में जिसको आप ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, जिसको आप ज्यादा गहरा दिखा रहे हो, वो पहले आता है। तो इसमें मुझे बताइए ज्यादा गहरा कौन है। दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल, मतलब यहां पर दैट वेल को आप ज्यादा गहरा बता रहे हो तो ये पहले आएगा। दैट वेल इज लगा दिया आपने, यहां भी इज लगाए। अब सो डीप जो है, ये सो डीप आपका कौन सा भी है, पॉजिटिव। अब जब ज्यादा बता रहा हो कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हो तो डीपर होगा। सो दैट वेल इज डीपर। याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए हम देन का यूज करते हैं, THAN, देन, बिल्कुल नोट कर लेना। दैट वेल इज डीपर देन दिस वेल, दिस वेल, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, राइट। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ये दिया जाता है और उसको इसमें चेंज करना रहता है, कभी ये दिया जाता है और उसको पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो इसमें चेंज करना होता है हमें। दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल, इस तरीके से हमें बनाना होता है। गॉट इट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहां होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है दो में से किसी एक को कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, ज्यादा गहरा दिखाते हैं, ज्यादा ऊंचा दिखाते हैं, ज्यादा वाइड दिखाते हैं, ज्यादा दुखी दिखाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहां पर यूज करते हैं किसको,
कंपेरेटिव डिग्री को। तो ये कंपेरेटिव डिग्री वाला कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। और भी हम काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा दिस वॉल इज वाइटर देन दैट वॉल, यू आर लुकिंग सैडर देन मी, ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा उदास दिखाई दे रहे हो। दिस क्वेश्चन लुक्स इजियर देन दैट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन उस क्वेश्चन से ज्यादा आसान दिख रहा है। शी इज बेटर देन आई, वो मुझसे ज्यादा अच्छी है। दिस सिचुएशन इज वर्स देन दैट सिचुएशन, यह सिचुएशन उस सिचुएशन से ज्यादा बुरी है। तो इस तरीके से जो भी आप बनाना चाहें, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन रानी, है ना, राधा जो है रानी से ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। और मोर फेमस, मैंने कहा राम इज मोर फेमस देन श्याम, राम जो है श्याम से ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से जो भी कंपैरेटिवली आप यूज करना चाहिए, यू कैन यूज ऑल दिस सेंटेंसेस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे सुपर बताना है उसको, राइट। तो आप लोग एक चीज तो अभी नोट कर ही ले सभी कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द का उपयोग होता है भैया, पॉइंट टू बी नोटेड। बिफोर एनी सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू यूज आर्टिकल द, दैट इज द रूल दैट वी हैव टू माइंड, राइट। बिफोर एनी superlative degree we have to use article the, that is the first rule. The deepest, the longest, the whitest, the saddest, the easiest, जैसे आपने कहा ना this is the easiest question I have ever solved, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर आई हैव सोल्व्ड, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट, जो अभी तक मैंने सॉल्व किया है। तो हम लोग सबके एग्जांपल चाहे तो बना सकते हैं, लाइक दैट इज द डीपेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में सबसे गहरी खाड़ी है, गल्फ है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट पोल इन द सिटी, ये सिटी में सबसे ऊंचा खंबा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पोल इन द सिटी, जो भी हम लोग बनाना चाहे, काफी सारे सेंटेंस है। दिस इज द वाइटेस्ट वॉल, है ना। ही वॉज द सैडेस्ट पर्सन, ही वॉज द सैडेस्ट पर्सन हु वॉज प्रेजेंट देयर, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उनमें सबसे ज्यादा दुखी वही था, ये इजीएस्ट हो गया। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन एवर आई हैव फेस्ड, ये सबसे बुरी सिचुएशन है जो भी मैंने फेस करी उनमें से। राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, राधा क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। और ही इज द मोस्ट फेमस बॉय इन द स्कूल, राइट। ये देखो जैसे मैंने कहा रोहन इज द मोस्ट फेमस बॉय इन द स्कूल, राइट। रोहन जो है स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस लड़का है। तो ये आपको द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में दिया है। अब मान लीजिए आपको ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया और मैंने आपसे कहा चेंज इनटू पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में चेंज करो, राइट। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो कैसे चेंज करेंगे आप, है ना। आप सबसे पहले तो ये देखो कि रोहन को आप सबसे ज्यादा फेमस बता रहे हो, मतलब कोई भी दूसरा लड़का उतना फेमस नहीं है जितना कि रोहन है। सो यू वुड से नो अदर बॉय इज एज फेमस एज रोहन, राइट। नो अदर बॉय इज एज, देखिए प्लीज, नो अदर बॉय इज एज फेमस एज रोहन, तो ये हो गया किसमें भैया, पॉजिटिव डिग्री में। अब अगर आपको से कहा जाए चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव में चेंज करिए, राइट। ये मैंने यहां पर लिख दिया चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ओके। अब आपको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। कंपैरेटिव में आपको पता होना चाहिए जो ज्यादा अच्छा हो पहले आता है, तो रोहन पहले आएगा। तो रोहन इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉय, अदर लिखा है तो बॉयज हो जाएगा, सॉरी, एनी अदर बॉयज इन द क्लास, ठीक है। सो रोहन इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉयज इन द क्लास, रोहन जो है क्लास में दूसरे अन्य लड़कों से ज्यादा फेमस है। तो आपको तीनों दिख गए होंगे, रोहन इज द मोस्ट फेमस बॉय इन द क्लास, ये स्कूल, सॉरी आपको स्कूल दिया है, तो आपको इसको स्कूल लेकर ही चलना है, इन द स्कूल, ठीक है। और इसमें भी आप लगा दोगे नो अदर बॉय
इन द स्कूल, नो अदर बॉय इन द स्कूल इज एज फेमस एज रोहन। स्कूल में कोई भी लड़का उतना फेमस नहीं है जितना कि रोहन है, और रोहन इज द मोर फेमस, रोहन इज मोर फेमस देन एनी अदर बॉय इन द स्कूल। तो कुछ इस तरीके से आपको पॉजिटिव अगर दिया है तो उसको कंपेरेटिव कैसे करें, कंपेरेटिव दिया तो सुपरलेटिव कैसे करें, सुपरलेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव कैसे चेंज करें। ये सारी सिचुएशंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, स्पेशली स्कूल्स की जो एग्जाम्स होती है 9th 10th 11th 12th, इसके अलावा भी 8th 7th की जो एग्जाम्स होती है उनमें भी बच्चों से ये पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस होते हैं वो चेंज करने को आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्पेशली जो टीचर्स इंग्लिश टीच करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि ये कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, राइट। तो मैं आपको अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनको आपको चेंज करना है, मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप उनको चेंज करेंगे, राइट, वीडियो को पॉज करके, एंड देन उसके बाद फिर मैं उनके आंसर्स बताऊंगा आपको। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए पहला एग्जांपल है रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा, है ना। तो यहाँ 2 लड़कियों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो पहले हमको याद रखना है दिमाग में एक चीज की रीना को हम लोग किससे ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, सीमा से, मतलब सीमा पहले आएगी अगर वो पॉजिटिव में चेंज होगा, और उसको हम कर देंगे नेगेटिव कि सीमा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रीना। ये हो गया भी आपका, ये रहा आपका इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, उसके बीच में ये सो एज लग गया, चूंकि ये नेगेटिव था इसलिए सो लगा, अदरवाइज एज लगता। याद रखिएगा आपकी जो डिग्री है एज डीप, एज लॉन्ग, एज वाइट, एज सैड, एज इजी, एज जितना आसान है उतना, इस तरीके इस सेंस में निकलता है। तो रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन सीमा, तो सीमा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रीना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोहन इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ठीक है। तो इसको हम लोग आप चेंज करेंगे कंपेरेटिव में। अब देखो इसको कंपेरेटिव में चेंज करना है आपको, तो रोहन को आपको दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा दिखाना, तो आप क्या बोलेंगे, रोहन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन द टीम। इस तरीके से आपको एडिशनल ये लगाकर बोलना होगा, फिर तब जाकर वो कंपेरेटिव में चेंज होगा। आपको बोलना होगा रोहन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन द टीम। रोहन जो है टीम में दूसरे अन्य प्लेयर से ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट। नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश। जितनी इंग्लिश आसान है, राइट, उतनी कोई भी अदर लैंग्वेज आसान नहीं है। इसको चेंज करना सुपरलेटिव में। अब सुपरलेटिव मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। इजी का क्या हो जाएगा, इजीएस्ट, और किसको इजीएस्ट बताना भैया, इंग्लिश को, तो आप कहेंगे इंग्लिश इज द इजीएस्ट। ये देखो द इजीएस्ट हो जाएगा, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, ठीक है। बस ये हो गया आपका सुपरलेटिव, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। अब मुझे नहीं पता आपको टफ लगती है कैसे लगती है, बट फॉर मी इट्स वेरी इजी। सो इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, शी इज बेटर देन आई, चेंज इनटू पॉजिटिव। आप पूछेंगे सर ये आई कैसे लग गया, तो मी आएगा, है ना। तो आपको याद हो तो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, तब बताया था कि इट इज दैन के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आपको सब्जेक्टिव केस का उपयोग करना होता है। तो भैया यहाँ पर आई जो है वो सही है, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव में जब चेंज करते हैं तो आपको पता है जो नहीं है उसको पहले लेकर आते हैं। तो आई एम नॉट सो गुड, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, एज शी, जितनी की वो है। ये देखो एज के बाद भी शी लगा है, हर नहीं लगा सकते आप, है ना। शी इज बेटर देन आई, तो इसका बनेगा आई एम नॉट सो गुड एज शी, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये कंसेप्ट बिल्कुल आप दिमाग में अच्छे से याद रखना, एज वाला, एज डीप, एज लॉन्ग, एज, मतलब आपकी जितनी भी पॉजिटिव डिग्री होती हैं उनके बाद में आपको याद रखना है एज या फिर सो एज लगाते हैं। सो एज आप कब लगाते हो, सो एज आप कब लगाते हो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, और एज आप कब लगाते हो जब वो अफर्मेटिव होता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको चेंज करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो भैया उसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। और इसी तरीके से अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया उसको कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।